1959 में नासा इंजीनियर चार्ल्स स्टीफंस और उनकी पत्नी ग्रेस हंट्सविले अल्बामा में एक परफेक्ट घर में चले गए। चार्ल्स मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करते थे। उनकी लाइफ लॉजिक और साइंस से चलती थी। उनका घर नॉर्मल था, 2 मंजिलें, एक पोर्च, एक बगीचा। स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रेशर से पीसफुली मिलती थी। कपल जल्दी ही सेटल हो गया। घर को हंसी, सपनों और एक ब्राइट फ्यूचर के वादों से भर दिया। पड़ोस फ्रेंडली था, हवा साफ थी और लाइफ पॉसिबिलिटी से भरी हुई थी। उन्होंने खिड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें सिर्फ कांच और लकड़ी अंडरस्टैंडिंग आ। लेकिन हर घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं। ऊपर की एक खिड़की में एक मिस्ट्री थी जो जल्द ही उनकी नॉर्मल लाइफ को तोड़ देगी। चार्ल्स जिन फिजिक्स के लॉज पर भरोसा करते थे, उन्हें रॉकेट साइंस से भी ज्यादा अजीब चीज से टेस्ट किया जाने वाला था। एक सनी आफ्टरनून में ग्रेस ने दूसरी मंजिल की खिड़की पर कुछ अजीब देखा। एक इंसान के चेहरे की हल्की साफ आउटलाइन। उन्होंने चार्ल्स को बुलाया, जिसने इसे कंडेंसेशन या लाइट की कोई ट्रिक कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन इमेज इतनी डिटेल्ड थी कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। चेहरा उन्हें देखता हुआ लग रहा था। खोखली आंखें नीचे यार्ड पर टिकी हुई थीं। उस शाम उन्होंने कांच को इंस्पेक्ट किया। स्मूथ, बेदाग और अंदर से चेहरा इनविजिबल था। सिर्फ बाहर से ही भयानक प्रोफाइल दिखती थी, जैसे शीशे के अंदर फंसी हो। अनइजनेस बढ़ गई, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, उम्मीद की कि यह फेड हो जाएगा। फिर भी घर बदला हुआ लग रहा था, जैसे अब इसमें एक साइलेंट, वॉचफुल ऑक्यूपेंट हो। कपल खुद को घबराकर खिड़की की तरफ देखते हुए पाते थे, देखे जाने की फीलिंग को नहीं हटा पाते थे। उनके शांत घर में एक सीक्रेट, परेशान करने वाली प्रेजेंस आ गई थी। उनकी नई लाइफ में पहली दरार पड़ गई थी। अगली सुबह चेहरा वहीं रहा, सफाई या टाइम से अनअफेक्टेड। ग्रेस ने साबुन, पानी और डिटर्मिनेशन से खिड़की पर हमला किया, लेकिन इमेज डिडंट बज। चार्ल्स ने अल्कोहल, अमोनिया, यहां तक कि एक रेजर ब्लेड भी ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं आया। चेहरा कांच में फ्यूज हो गया था, हर लॉजिकल सॉल्यूशन से इम्यून। फ्रस्ट्रेशन डर में बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल दाग नहीं था। उन्होंने पर्दे खींचे रखे, लेकिन चेहरे का ज्ञान बना रहा। खिड़की, जो कभी लाइट का सोर्स थी, चिंता का सोर्स बन गई। कपल आइसोलेटेड महसूस कर रहा था, अपनी अजीब प्रॉब्लम को बिना बेवकूफ लगे शेयर नहीं कर पा रहा था। कांच पर शैडो ने उनकी लाइफ पर एक बड़ी शैडो डाल दी। उनका कंट्रोल धीरे धीरे स्लिपिंग अवे। मिस्ट्री और गहरी हो गई और घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। वे एक पहेली में फंसे हुए थे जो रिफ्यूज टू बी सॉल्व्ड। हफ्तों की फेल कोशिशों के बाद चार्ल्स ने प्रॉब्लम को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया। उन्होंने एक ग्लेशियर को हायर किया ताकि उस भूतिया शीशे को ब्रांड न्यू कांच से बदल दिया जाए। पुराना शीशा अपने भूतिया चेहरे के साथ एक तरफ रख दिया गया और एक साफ सुथरी खिड़की ने उसकी जगह ले ली। कुछ दिनों के लिए पीसफुली लौट आई। चेहरा चला गया था और सूरज की रोशनी फिर से कमरे में भर गई। चार्ल्स ने जीत महसूस की। लॉजिक हैड वन, लेकिन राहत कम समय के लिए थी। एक हफ्ते के अंदर ग्रेस ने चेहरे को फिर से दिखते हुए देखा। पहले हल्का, फिर हर दिन और क्लीन। वही फीचर्स, वही जगह, जैसे घर खुद ही उस इमेज पर इंसिस्टिंग ऑन। मिस्ट्री कांच में नहीं थी, बल्कि घर की हड्डियों में थी। उनकी जीत गायब हो गई, उसकी जगह एक गहरा डर आ गया। यह फेनोमेनन अब सिर्फ परेशानी नहीं थी, यह अब एक भूतिया घटना थी। स्टीफंस को एहसास हुआ कि वे किसी ऐसी चीज के खिलाफ थे जो हर तर्क को डिफाइड। चेहरा वापस आ गया था और वह जाने वाला नहीं था। चेहरे की वापसी की खबर हंट्सविले में स्प्रेड क्विकली। स्टीफंस का घर एक लोकल क्यूरियोसिटी बन गया, जो भीड़ और अटकलों को अट्रैक्टेड। कुछ ने इसे धोखा कहा, कुछ ने भूतों और श्रापों की फुसफुसाहट की। रिपोर्टर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर की ओर उमड़ पड़े। हर एक के अपने सिद्धांत थे। स्टीफंस ने खुद को एक्सपोज्ड महसूस किया। उनका पर्सनल दर्द अब पब्लिक तमाशा बन गया था। फिर भी कम्युनिटी के आकर्षण से एक अजीब सुकून मिला। वे अब अकेले नहीं थे।
नेबरहुडियों ने सपोर्ट दिया और शहर मिस्ट्री के इर्द गिर्द यूनाइटेड। खिड़की में चेहरा एक साझा लीजेंड बन गया, पूरे हंट्सविले के लिए एक रिडल। स्टीफंस का घर अनएक्सप्लेन्ड का एक लैंडमार्क बन गया था। घर का सीक्रेट अब सबका सीक्रेट था। चार्ल्स ने जवाब के लिए अपने नासा के क्लीग्स और लोकल साइंटिस्टों से बात की। केमिस्ट ने कांच में अशुद्धियों का सुझाव दिया, लेकिन इससे अलग अलग शीशों पर चेहरे का बने रहना डिडंट एक्सप्लेन। फिजिसिस्ट ने एनर्जी इम्प्रिंट्स या स्टोन टेप थ्योरी के बारे में अनुमान लगाया। यह विचार कि दर्दनाक घटनाएं साइकिक निशान छोड़ सकती हैं। लोकल लोक कथाएं सामने आईं, जिसमें खोई हुई कब्रों और बेचैन आत्माओं की कहानियां थीं। साइकिक ने एक फंसी हुई आत्मा को महसूस करने का दावा किया। हर एक ने एक अलग कहानी पेश की। थ्योरीज टकराईं, साइंस बनाम सुपरनैचुरल। फिर भी कोई भी इस फेनोमेनन को कुडंट एक्सप्लेन। कांच पर टेस्ट में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। चेहरे ने हर एक्सप्लेनेशन की कोशिश को धता बताया, एक जिद्दी पहेली बना रहा। चार्ल्स लॉजिक और अननोन के बीच फंसे हुए, किसी भी जवाब में सुकून नहीं मिला। मिस्ट्री केवल गहरी होती गई, जिससे सभी हैरान रह गए। हताश होकर चार्ल्स ने भूतिया शीशे को एक यूनिवर्सिटी लैब में भेज दिया और तीसरी नई खिड़की इंस्टॉल्ड। थोड़े समय के लिए खिड़की साफ थी। स्टीफंस के दिलों में उम्मीद की किरण इग्नाइटेड, लेकिन जल्द ही चेहरा फिर से दिखाई दिया। वही जगह, वही एक्सप्रेशन। यह फेनोमेनन घर से जुड़ा था, कांच से नहीं। साइंटिस्टों को शीशे में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यह हर तरह से नॉर्मल था। चेहरे की वापसी अब एक ठंडी हकीकत थी। स्टीफंस को देखा हुआ महसूस हुआ, शक्तिहीन और अपने ही घर में कॉट। घर असहनीय हो गया, चेहरा एक कांस्टेंट टॉर्मेंटर। पीसफुली का उनका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं थे। चेहरा अब सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं था, यह एक कर्स था। स्टीफंस जानते थे कि वे कुडंट स्टे। इम्पॉसिबल उनकी हकीकत बन गया था। ओवरवेल्म होकर स्टीफंस ने घर बेच दिया और कहीं और पीसफुली की तलाश में हंट्सविले लेफ्ट। नए मालिकों को मिस्ट्री विरासत में मिली। चेहरा हमेशा लौट आता था, चाहे उन्होंने कुछ भी ट्राई किया हो। टोनी ड्राइव पर घर एक लोकल लेजेंड बन गया, जो दूर दूर से विजिटर्स को अट्रैक्टेड। कहानी को फिर से बताया गया, हर जनरेशन के साथ ग्रू। चेहरा अननोन का एक सिंबल बन गया, एक रिमाइंडर कि कुछ मिस्ट्रीज परसिस्ट। ओरिजिनल शीशे को इधर उधर किया गया, यहां तक कि डिस्प्ले भी किया गया, लेकिन उसका अल्टीमेट फेट अनसर्टेन है। घर अनएक्सप्लेन्ड के लिए एक स्मारक के रूप में स्टैंड्स। लेजेंड स्टीफंस से ज्यादा समय तक चला। हंट्सविले के लोक कथाओं का बिकेम पार्ट ऑफ। खिड़की में चेहरा फेड होने से इनकार कर दिया। इकोइंग थ्रू टाइम, पहेली बनी रही, अनसुलझी और अनफॉरगेटेबल। दशकों बाद खिड़की में चेहरा अभी भी हंट्सविले को हॉन्ट्स। घर खड़ा है, कभी कभी राहगीरों द्वारा सिल्वेट सीन। कहानी साइंस और मिस्ट्री को मिलाती है। एक नासा इंजीनियर इम्पॉसिबल से हार गया। क्या यह एक केमिकल फ्लूक था, एक साइकिक इम्प्रिंट, या कुछ और दुनियावी? कोई नहीं जानता। चेहरा बना रहता है, हमारी समझ के लिए एक चैलेंज। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ मिस्ट्रीज हमारे सोचने से भी ज्यादा करीब हैं, नॉर्मल स्पॉटों में हिडन। खिड़की एक अनब्लिंकिंग आई बनी हुई है, अपना होल्डिंग इट्स सीक्रेट। जो कोई भी ऊपर देखता है, सवाल बना रहता है। जब आप इम्पॉसिबल से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं?